पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी किसी को अगर माना जाता है तो उस लिस्ट में नाम डायबिटीज़ का ही प्रमुखता से आता है। दुनिया भर में डायबिटीज़ यानी शुगर के सबसे खतरनाक बीमारियों में गिना जाता है। शुगर दरअसल एक हेल्थी शरीर को बहुत धीरे धीरे ही अपनी चपेट में लेना शुरू करता है और अंत कई बार मौत से भी जाकर पहुंचता है। डायबिटीज़ मरीज पर कई केस में धीरे धीरे शरीर के सारे अंगों को प्रभावित करने लग जाती है और इसी के चलते हर साल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है। दरअसल इसका उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके। लोगों को इस लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी और इसके खतरों को लेकर के जागरूक करना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है, ताकि आप खुद को डायबिटीज़ का शिकार होने से बचा सकें और अपनों को और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। लेकिन इन सब के बीच हाल ही में आई द लैंसेट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 30 सालों में दुनिया भर में डायबिटीज़ से पीड़ित युवाओं का प्रतिशत दोगुना हो चुका है। ऐसा सबसे ज़्यादा विकासशील देशों में हो रहा है। द लैंसेट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुनिया भर में करीब 14% युवा गंभीर स्वास्थ्य स्थिति से प्रभावित हुए, जबकि 1990 में यह आंकड़ा सिर्फ 7% ही रहा। अभी तक 800 मिलियन से ज़्यादा लोग मधुमेह से पीड़ित बताए जाते हैं, जबकि 1990 में ये संख्या 200 मिलियन से भी कम आंकी गई थी। इस रिपोर्ट में डायबिटीज़ के टाइप 1 और टाइप के रोगियों को शामिल किया गया है। खासतौर से डायबिटीज़ टाइप 1 कम उम्र से ही प्रभावित करता है और इसका इलाज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा इंसुलिन की कमी की वजह से भी हो सकता है, जो रिपोर्ट्स बताती हैं। इन सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि किस शुगर से ज़्यादा फर्क पड़ता है और कौन सी बीमारी में आपको क्या करना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज़ मिड एज वालों को या उम्रदराज लोगों को प्रभावित करती है, जिनकी इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता कम होने लगी। रिपोर्ट में कहा गया कि जापान, कनाडा, फ्रांस और डेनमार्क जैसे कुछ विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, जहां पर डायबिटीज़ के मरीजों की दर या तो सामान्य रही या इसमें थोड़ी गिरावट आई। वहीं मीडियम आय वाले देशों में इसका खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ता रहा। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का यहाँ तक कहना है कि मोटापा टाइप 2 डायबिटीज़ का एक सबसे प्रमुख कारण बना रहा। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण और खाने पीने में बदलाव के कारण डायबिटीज़ का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता रहा। शुगर के मरीजों में 30 साल से ज़्यादा उम्र के 5 में से 3 लोगों यानी कि 445 मिलियन युवाओं को 2020 में मधुमेह का इलाज नहीं मिला, जिसमें से अकेले भारत में इसके करीब 1/3 लोग मौजूद रहे। समय पर इलाज ना मिल पाना डायबिटीज़ के रोगियों का खतरा काफ़ी बढ़ा सकता है। डायबिटीज़ के खतरे में कंसिडर करें तो आपके लिए काफ़ी गंभीर साबित हो सकता है। इसका परिणाम डायबिटीज़ के रोगियों में कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं देखी जाती हैं, जिसमें हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों का खतरा, किडनी खराब होने जैसी बीमारी, कम दिखाई देना, इम्पिट्यूशंस, लीवर पर असर और कुछ मामलों में ये असामयिक मृत्यु का भी कारण बन सकती है। यानी डायबिटीज़ जिसको भी होती है, आप समझ सकते हैं अगर आपके परिवार में, आपके जान पहचान में या फिर आपके रिलेटिव्स में किसी को डायबिटीज़ है तो आप खुद ही जानते हैं कि कितनी सारी दवाइयों का सेवन करना पड़ता है और न जाने कितनी सारी चीज़ों से आपको त्याग करना पड़ जाता है खाने पीने की चीज़ों में। तो यानी डायबिटीज़ ना हो, हम ऐसी कामना करते हैं, लेकिन इनसे बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको बता रहे थे। कैसी लगी आज की हेल्थ टिप्स हमें ज़रूर बताइएगा। करते होंगे आज हेल्थ के फायदेमंद नुस्खे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।